कहानी का नाम चतुर लोमड़ी और शक्तिशाली शेर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह पूरे जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर को अपने बल और ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने से कमजोर जानवरों को सताता और शिकार करता। जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी। वह न तो बहुत ताकतवर थी और न ही तेज दौड़ सकती थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे जंगल में थे। एक दिन शेर ने लोमड़ी को पकड़ने का फैसला किया। वह सोचने लगा, यह लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन मैं राजा हूं, इसे भी अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। शेर ने लोमड़ी का पीछा करना शुरू किया। लोमड़ी ने शेर को आते देखा और तुरंत समझ गई कि उसे अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। उसने शेर से बचने की योजना बनाई। शेर ने लोमड़ी से कहा, तू बहुत समय से मेरी नजरों में है, आज तुझे पकड़कर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। लोमड़ी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, आपकी शक्ति की मैं प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में आपसे भी बड़ा एक शेर रहता है? शेर को लोमड़ी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से से पूछा, मुझसे बड़ा शेर? ऐसा कैसे हो सकता है? इस जंगल में सिर्फ मैं राजा हूँ। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन वह बहुत खतरनाक है, हमें सावधानी से जाना होगा। शेर को चुनौती स्वीकार थी। उसने कहा, मुझे ले चलो उसके पास, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है जो मुझसे बड़ा है। लोमड़ी शेर को लेकर एक गहरे कुएं के पास गई। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है, लेकिन ध्यान रहे, वह बहुत गुस्से वाला है। शेर ने कुएं में झांका। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपने ही प्रतिबिंब, परछाई का अक्स पानी में दिखाई दिया। शेर को लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर एक और शेर है। गुस्से में भरकर शेर ने दहाड़ लगाई। पानी में उसकी दहाड़ का प्रतिबिंब गूंज उठा, जिससे शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन यह क्या, वह सीधा गहरे पानी में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। लोमड़ी ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर लोमड़ी की प्रशंसा करने लगे और शेर के अहंकार का अंत हो गया। शिक्षा। समझदारी और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के एक कोने में चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। ये चींटियां अपने संगठन और मेहनत के लिए मशहूर थीं। वहीं पास ही एक अंधेरी गुफा में तिलचट्टों का समूह भी रहता था। इन दोनों के बीच हमेशा दुश्मनी रहती थी। एक दिन चींटियों का समूह खाने की तलाश में निकला। उन्होंने तिलचट्टों के गुफा के बाहर गिरे कुछ मीठे टुकड़े देखे। चींटियां उन्हें लेकर जाने लगीं। तभी तिलचट्टे गुस्से में बाहर निकले। यह हमारा खाना है, तिलचट्टों के नेता ने गुस्से से कहा। जंगल सबका है और जो मेहनत से मिले वो किसी का होता है, चींटियों की रानी ने जवाब दिया। इस बात पर बहस बढ़ गई। तिलचट्टों ने चींटियों पर हमला कर दिया। चींटियां छोटी थीं, लेकिन संगठित थीं। उन्होंने अपने झुंड की ताकत दिखाई और तिलचट्टों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों के बीच लड़ाई आम बात हो गई। जहां तिलचट्टे जाते, चींटियां उन्हें परेशान करने पहुंच जाती। तिलचट्टे भी बदला लेने के मौके तलाशते रहते। इस दुश्मनी ने दोनों के जीवन को कठिन बना दिया। मुश्किल समय फिर एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई। पानी तेजी से बढ़ने लगा। तिलचट्टों की गुफा में पानी भरने लगा और उनका ठिकाना डूबने की कगार पर आ गया। तिलचट्टे घबराए हुए बाहर निकले, लेकिन वहां भी पानी का सैलाब था। चींटियां अपने मजबूत बांबी में सुरक्षित थीं। उन्होंने बाहर का नजारा देखा और समझा कि तिलचट्टे खतरे में हैं। चींटियों की रानी ने अपनी प्रजा से कहा, हम दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन आज उनकी जान खतरे में है, हमें मदद करनी चाहिए। चींटियों ने अपनी ताकत और संगठन का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी का पुल बनाया, जिससे तिलचट्टे सुरक्षित जगह पर जा सकें। तिलचट्टों ने यह देखकर अपनी गलती समझी।
उनके नेता ने कहा, हमने हमेशा दुश्मनी को बढ़ावा दिया, लेकिन आज आपने इंसानियत दिखाई। हम आपके आभारी हैं। चींटियों की रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होता, एकता और सहयोग ही सही रास्ता है। उस दिन से चींटियों और तिलचट्टों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। अब वे साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मनी और नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होता। जब हम एकता और सहयोग से काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।